ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 2/5/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, आत्म अभिमानी भाव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा उच्च कुल है, तुम सौदर्शन चक्करधारी बनो। प्रश्न दिया बाबा ने, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर दिया बाबा ने, बाबा का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्व धर्मान प्रतिंजय मामेकम याद करो, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत आया है, ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता बिल्ली पत्थर भीतर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यह सब नास्तिक है, कुछ भी ना जानने वाले। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सरस्वती को पावन करते हैं अथवा कोडी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिर ताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिर ताज था। यह कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई न कोई विकार है जरूर। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में था पावन भारत, पवित्र घरस्थ धर्म, पवित्र परवर्ती मार्ग था। अभी है अपवित्र परवर्ती मार्ग। भारत डबल सिरताज था। सतयुग में भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे जवाहरातों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगाए हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कंगाल बन गए हैं। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है एक तुम मात पिता। महिमा भी एक शिव बाबा की है ना। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ राजयोग और ज्ञान सिखला करके। परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। कहते हैं आत्म अभिमानी भाव। ऐसे नहीं कि परमात्म अभिमानी भाव, यह रोंग है। आत्म अभिमानी बनना है ना। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम। दोनों ही परम धाम में रहते हैं तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मो हम, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अगर हमें भगवान ही भगवान का दे ना, तो बाकी सब झूठ है। हम ही ब्रह्म है। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है ना। श्री श्री तो शिव बाबा को कहेंगे। उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वह खुद ही पतित हैं तो औरों को पावन कैसे करेंगे? तो जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं बच्चे
आत्म अभिमानी भाव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह है देवी गुणों वाला मनुष्य। सतयुग का प्रिंस था। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जो सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो क्या करना, बाबा की श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत किसकी है, एक शिव बाबा की, भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं भगवान नाम रूप से नारायण, और फिर क्या कह देते हैं, वह तो सर्वव्यापी है। तो इसको कहा जाता है धर्म गलानी। कोई को पता नहीं है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया, कुछ भी नॉलेज नहीं है। सब कुछ बाबा ने आके बताया ना। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य को नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानेंगे, और जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर मनुष्य वाली बुद्धि नहीं होती ना, तो बाबा के जानवर नहीं जानेंगे, मनुष्य ही जानेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको, हाँ एक लाइन रहेगी, बाबा ने कहा शिव बाबा को ही बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं। संगम योग पर रचा है ना ब्रह्मा के द्वारा, कोई नहीं जानता। और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परम पिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं, सारा खेल रचने वाला। वह आत्माओं का बाप है, तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते मैंने तुमको जन्म दिया तो याद भी फिर मुझे ही करना है, और वर्षे को याद करो, मौत सामने है। मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो, तो ये मौत सामने खड़ा है ना, तो बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा है परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं। हाँ ये हो गया था ना। तो मरने तो हो गए ना सब शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हाँ तो बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, मरने समय कहते भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी मत पर चलो। एक है यादव मत और दूसरी है कौरव मत। यह है पांडव मत। एक यादव मत, एक कौरव मत, और ये है पांडव मत। पांडव को मिलती है ईश्वरीय मत। गाया भी हुआ है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वे तो विपरीत बुद्धि है ना, और पांडव की है प्रीत बुद्धि। इससे बाबा से तुम जानते हो यह सब झूठ खंड है। 5000 वर्ष पहले क्या था, सचखंड था। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। भारतवासी ही थे सारे विश्व के मालिक, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे, वो तो दुआ फरमाएंगे बाद में। और अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों में के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सारा राज बतलाकर सवदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं सवदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे उच्च कुल, ब्राह्मण चोटी है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। तो बाप कहते हैं तुम पहले क्या थे, ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। शूद्र से अब फिर पुनर्जन्म लेते लेते ब्राह्मण बन गए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर,
सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया करने वाला। सो तो मनुष्य कर ना सके, भगवान के सिवाय मनुष्य तो कर ना सके सब पर दया। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक बाप को ही कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं सर्व धर्मान प्रतींच मामेकम याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि पतित पावनी गंगा है, पतित पावनी एक बाप ही है। यह शिव शक्ति पांडव सेना है जो पवित्र रहते हैं। यह भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से इस भारत को समृद्ध बना रहे हैं। एक तरफ है नॉन वायलेंस, दूसरी तरफ है वायोलेंस। एक तरफ है अहिंसा और एक तरफ है हिंसा। तो वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो, यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, यह नॉलेज है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम शिव के मंदिर में जाते हो परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है। सर्व धर्मांज प्रत्यंजय सब मुझे याद करो। वह बाप सत्य है, सत्य चित्त ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह आते हैं बच्चों को पढ़ाने। तो बाप आत्माओं से ही बात करते हैं, आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते हैं तुम हो शिकी लदे बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं, जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में यह देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म हो गए हैं। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं। बच्चे गरज व्यवहार में रहते बाबा को याद करो। कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया है। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने हैं। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं है। बेहद का बापूजी कहता है मैं सारी सृष्टि का बापूजी हूँ। स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूंगा ना। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, महात्मा गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, या फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं, पाप की दुनिया से भगा कर ले जाते। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर के राज्य करेंगे। यह बड़ा झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का अब सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है देवी संप्रदाय, जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। भारत में पहले देवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं, अब फिर तुम देवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो और फिर देवता बनेंगे। इस चक्कर को अच्छी रीति समझना है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। वंदे मातरम, बाबा ने बीच में बोला वंदे मातरम, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने सुनाया आज पहला पॉइंट, सबको सुख दे देवी संप्रदाय का बनाना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विक्रम तगत करने हैं। धारणा दोबारा से, सबको सुख दे देवी संप्रदाय बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से अपने विक्रम तख्त करने हैं। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया बाबा ने आपका अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा सब और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भाव। अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा सब और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भाव। सार दिया बाबा ने, ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। इसलिए अब कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना है। सदा सब सेवा, औरों की सेवा साथ साथ करो। जो सब सेवा छोड़कर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। जो सब सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ओम शांति। बाप दादा ओम शांति।